दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एड फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एड फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए खुशखबरी को लेकर उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि जिसका इंतजार लगभग 21 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी कर रहे हैं और उसके लिए खुशखबरी आना अपने आप में एक बड़ी बात है। हम बात करेंगे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही हम बात करने वाले हैं सभी भर्तियों को परीक्षा कैलेंडर के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एड फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केबीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप केबीएस पीआरटी में एक सीट लेना चाहते हैं तो आप सभी को बेस्ट बुक ही परचेस करनी चाहिए, जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से तैयार की गई है। इसमें 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन, साथ ही नए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, क्योंकि केबीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आप सभी को वही पढ़ना चाहिए जो कि नए सिलेबस पर आधारित आपको पढ़ाया जाए। और चक्षु प्रकाशन की ये बुक बिल्कुल नए सिलेबस पर ही आधारित है, जिसमें आपको करंट अफेयर, इसके अलावा जनरल इंग्लिश, सामान्य, इसके अलावा अगर बात कीजिए शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और भी तमाम जो सब्जेक्ट आप सभी के पूछे जाने उन सभी को यहाँ पे रखा गया है। और कंप्लीट आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पाए, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस बुक के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। इतना ही नहीं, एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला, साथ ही आप सभी को व्याख्यात्मक हल भी मिलते हैं। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अभी जाएं और परचेस करें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार बहुत सारे प्रयास किए गए। पिछली बार जब चुनाव चल रहे थे तो छात्रों ने धरना प्रदर्शन करके विधानसभा का घेराव करके नई शिक्षक भर्ती की मांग की थी, लेकिन सरकार के माध्यम से सिर्फ 70,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की और बाद में वो उससे भी मुकर गई। हाल ही में जब विधानसभा के अंदर सरकार ने जानकारी दी पिछले सत्र में, तो बताया था कि 63,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं और छात्र हमेशा बड़ी से बड़ी शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती ना आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, आप जानते हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा रीज़न देखने के लिए मिल रहा था, जो कि अब ख़त्म होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली नहीं होंगे तो सरकार कहीं ना कहीं भर्ती के लिए और भी ज़्यादा डीएक्टिवेट हो जाएगी। 63,000 पद खाली तो थे, लेकिन अब इसमें लाखों की संख्या में पद खाली होने वाले हैं और नई शिक्षक भर्ती के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी भी है, क्योंकि प्राथमिक स्कूलों के अंदर पिछले कई सालों से, मैं कहूँगा दशकों से, यहाँ पे आप सभी के सामने जो प्रमोशन है वो नहीं हुए थे। और अगर प्रमोशन जब होते हैं तो आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली होते हैं। ना कि सिर्फ यहाँ पे प्रमोशन वाले लोगों के लिए खुशखबरी होती है, बल्कि उन सभी के लिए खुशखबरी होती है जो कि प्राथमिक के अंदर शिक्षक बनना चाहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि जूनियर शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए मजबूती से जो पैरवी है वो देखने के लिए मिलेगी। दशक के बाद प्रोन्नत होंगे प्राइमरी के शिक्षक। अगर प्राइमरी के शिक्षक यहाँ से प्रोन्नत होंगे तो आप जानते हैं कि प्राइमरी के अंदर शिक्षकों की बड़ी संख्या में कमी मौजूद होगी। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि एक दशक के बाद में प्राइमरी शिक्षकों का प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। जल्दी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक और शिक्षकों की प्रोन्नति दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने इस संबंध में आदेश यहाँ से जारी कर दिया है। साथ ही अगर बात की जाए जूनियर स्कूलों में शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर निर्णय के लिए हाईकोर्ट में सरकार मजबूत पैरवी करेगी। इस निर्णय से कहीं ना कहीं 3 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को जो लाभ है वो मिलेगा। कुल मिलाकर संख्या इनकी 3,67,000 के समथिंग है और इतने शिक्षक कहने की प्रमोशन की लाइन में लगे हुए हैं। इस आदेश के बाद से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में, जिलावार प्राइमरी स्कूलों में प्रधान अध्यापक व जूनियर स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। इसी बीच कई प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में आपस में सम्मिलन कर दिया गया है, लिहाजा प्रधान अध्यापक के नए पदों की गणना की जा रही है और वहीं शिक्षकों की संख्या आरटी मानक के अनुसार तय की जाएगी। इसी को लेकर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि यानी बच्चों के हिसाब से ही शिक्षकों की तय होगी संख्या। एक दशक के बाद में रुके हुए प्रमोशन अब आगे बढ़ेंगे। अब प्रमोशन होने से फ़ायदा क्या होगा, आप जानते हैं कि प्रमोशन होने से जो बड़ी संख्या में, मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास में
500 शिक्षक थे प्राइमरी के अंदर, एक डाटा बता रहा हूँ अनुमान के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे तो 4-5 लाख हैं। अब 500 शिक्षकों में से अगर 400 शिक्षकों को प्रोन्नत कर दिया जाएगा जूनियर के अंदर, तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास 100 शिक्षक रह जाएंगे। तो जब यहाँ से 400 चले जाएंगे तो यहाँ पे 100 के पास में जो 500 का काम किया जाता था, अब उनकी 400 की नई शिक्षक भर्ती होगी। और ये आंकड़ा लाखों में है, क्योंकि यहाँ पे 3.67 लाख की समथिंग है। अगर इसमें से 1 लाख की भी प्रोन्नति होती है तो आप जानते हैं कि यहाँ पे लगभग आप सभी के पास में 2,67,000 शिक्षक रह जाएंगे और 1 लाख शिक्षकों की कमी हो जाएगी। और उन 1 लाख शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए ही नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो निकाला जाएगा। तो आने वाले समय के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर पदों की संख्या भी बढ़ गई है। आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि भाई यहाँ से प्रोन्नति का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाए। तो ये प्राथमिक शिक्षकों के साथ साथ नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी साबित होगी, क्योंकि 1 दशक से प्रमोशन नहीं हुए थे। अगर समय समय पर प्रमोशन होते रहें तो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अपने आप जारी होता रहेगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर, साथ ही सभी भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। पहले आपको दिखा देते हैं सभी भर्तियों के विज्ञापन के संबंध में परीक्षा कैलेंडर को लेकर। कल देर रात को जब मैंने वीडियो बनाया था तो आप सभी को जानकारी दी थी कि एसएससी के माध्यम से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से पूरा का पूरा परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर उन्होंने आने वाली सभी भर्ती, इसके अलावा उनकी परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए आप सभी के सामने तारीखों के बारे में, कौन सा विज्ञापन कब जारी होगा, इसके अलावा इनकी जो परीक्षा है वो कब देखने के लिए मिलेगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से 2023 और 24 के अंदर लगभग 19 भर्तियों के नए विज्ञापन जारी किए जाएंगे और 19 भर्तियों की परीक्षा कब होगी इसके बारे में भी यहाँ से जानकारी दे दी गई है। तो अच्छी बात यह है कि जो अभ्यर्थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, अब उनको टारगेट बनाकर अपनी प्रिपरेशन करनी होगी 2023 और 24 के लिए। काफ़ी बेहतरीन भर्तियाँ आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से मैंने कल देर रात को भी आपको जानकारी दी थी कि बहुत सारे छात्र संगठन इसको लेकर अब कहीं ना कहीं हाथ पर हाथ रख के बैठना नहीं चाहते हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षा को करवाने के लिए अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयागराज के अंदर एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के खिलाफ अभ्यर्थियों के माध्यम से एकजुटता दिखाते हुए शासन प्रशासन से अनुमति मांगी जा रही है कि या तो वो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को करवाएं, नहीं तो यहाँ पे चयन बोर्ड के अंदर नियुक्ति करें। और अगर दोनों में से कोई काम नहीं करना है तो छात्रों को बता दें, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार प्रिपरेशन तो करें लेकिन परीक्षा की तारीखें ना आने से अभ्यर्थी परेशान है। इसी को लेकर छात्रों के माध्यम से ऐलान कर दिया गया है आमरण अनशन को लेकर। धरना प्रदर्शन के बारे में बहुत जल्द आप सभी को जमीनी स्तर पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की तारीखें घोषित कराने के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से अब बड़ी संख्या में जन सैलाब सड़कों पर उतरकर टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए विरोध किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थियां अगर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं तो आने वाले समय के अंदर जल्द आपको जो परीक्षा वो देखने के लिए मिल सकती है। और इससे संबंधित जो भी अपडेट होगी लगातार आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है ओबीसी आरक्षण को लेकर। ओबीसी आरक्षण के माध्यम से विपक्ष की तरफ से तंज कसा गया है। लिखा हुआ है कि आरक्षण खत्म करना चाहती भाजपा, ऐसा कहना है एसपी मतलब कि अखिलेश यादव के माध्यम से समाजवादी पार्टी के मुखिया। कहा कि निकाय चुनाव के अंदर ओबीसी आरक्षण पर सरकार ने प्रश्न लगा दिया है। सरकार ने जानबूझकर ऐसा आरक्षण बनाया जिसमें न्यायालय से व्यवधान उत्पन्न हो, और इससे स्पष्ट है कि सरकार पहले से ओबीसी आरक्षण और इसके बाद अनुसूचित जाति के आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। भाजपा की हमेशा से ऐसी सोच रही है। इस प्रकार के और भी बहुत सारे तंज यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। मामला संबंधित है निकाय चुनाव के अंदर, जहाँ पे हाल ही में न्यायालय की तरफ से ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया गया था। उसी को यहाँ पे मुद्दा बनाते हुए अखिलेश यादव के माध्यम से जानकारी दी गई कि ओबीसी और एससी के आरक्षण को खत्म करना चाहती है भाजपा। बात करते हैं फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।